नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बड़ी तेज है और वो चर्चा ये कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी या बाहर जाएगी। कौन क्या कह रहा है अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि नेताओं के जो सार्वजनिक बयान होते हैं अक्सर वो पूरा सच नहीं बताते। सार्वजनिक बयान जो कहा जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो बताया नहीं जाता। सियासत की एक ये भी कला है और आम आदमी पार्टी के भविष्य के कदमों को लेकर इसलिए अटकलों का बाजार गर्म हो गया क्योंकि अचानक से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी निवास का जो रिनोवेशन कराया था 45-50 करोड़ रुपया लगाकर, जिसको लेके बड़ा हंगामा मचा। लोगों ने कहा शीश महल बनवा दिया, इसमें कमोड भी में पानी भी रिमोट से चल रहा है, ठंडा गर्म। कोई कह रहा 8 लाख का पर्दा, कोई कह रहा 16 लाख की अलमारी। उस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मामला तो कठिन हो गया। आपको याद होगा कि ऐसे ही आरंभ में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक सत्येंद्र जैन के खिलाफ। तो कहा गया था नहीं, ये मुकदमे हैं, ये तो केंद्र की मोदी सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करा देती। उसका नतीजा क्या हुआ? सत्येंद्र जैन जेल गए, वहां रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, अलग बात है, लेकिन जेल तो गए। और बाद में जेल में सुख सुविधा जो मिल रही थी उसका वीडियो आ गया तो सुख सुविधा से भी गए। फिर शराब घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई ने दर्ज किया। कहा गया ये भी फर्जी है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जेल गए और महीनों हो गए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी आम आदमी पार्टी में भी किसी को याद होगा कि सिसोदिया जी कितने दिन से जेल है। उनकी पत्नी को याद होगा, लेकिन बाकी तो सब भूल ही गए। और सिसोदिया जी को याद है कि वो जेल में है, बाकी तो सब आनंद कर ही रहे। अरे ये तीसरा मुकदमा दर्ज हो गया बड़े फलक पर, और इसमें सीधे इसमें कौन है रडार पर? खुद आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, आम आदमी पार्टी का चेहरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। उन मुकदमों में एक में सत्येंद्र जैन थे, दूसरे में सिसोदिया थे। इसमें तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल। यहां से अटकलें शुरू हो, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ जानकार कह रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी का रुख क्या रहता है, कितनी सक्रियता से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं उसके कैंडिडेट, इन सब चीजों से बहुत कुछ तय होगा। अब आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? वही लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, इन तीनों जगह कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हालात क्रिएट करने में आम आदमी पार्टी की भूमिका हो जाएगी सक्रिय। स्वाभाविक है, आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ी थी तो उसने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया था और भाजपा को प्रचंड विजय दिला दी। क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया उनके बंगले के रेनोवेशन वाला मामले में, क्या उसका इन 3 चुनावों से कोई लेन देना है? एक, क्या उसका कांग्रेस और आपके रिश्तों से कोई लेन देना है? क्या उसका विपक्ष, सो कॉल्ड तथाकथित विपक्षी एकता के संदर्भ में आम आदमी पार्टी की भूमिका का कोई लेना देना है? ये सवाल बड़े। आप देखिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया सीबीआई ने, वैसे ही पंजाब में
मैं ये नहीं कह रहा कि उसका उससे ये संयोग भी हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस के एक सीनियर नेता, एक सीनियर एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, बोले भाई ये तो ड्रग के मामले में गिरफ्तार हो गया। क्या? एक सरदार जी गिरफ्तार हो गए। अब वहाँ कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस का दमन कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में। वहाँ तनातनी शुरू हो गई और इतनी तीखी तनातनी होगी गिरफ्तारी। इस मुकदमे से पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ठीक ठाक चल रहा था मामला। अब ये तनाव क्यों, ये टकराव क्यों, ये एक बड़ा विषय। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ इस बात पर आकर टिकेगा कि लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, और अगर लोकसभा चुनाव से पहले कोई आम आदमी पार्टी के लिए कोई अनहोनी हो गई, यानी सीबीआई ने कुछ वैसा कदम उठा लिया और वैसा कदम उठाने में उसको अदालत की मंजूरी हासिल हो गई जैसा कदम उसने सत्येंद्र जैन के मामले में उठाया या मनीष सिसोदिया के मामले में उठाया, तो दृश्य क्या बनेगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आई कि सीबीआई को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करनी पड़ी, तो आम आदमी पार्टी का पूरा सांगठनिक ढांचा ही डगमगा जाएगा। सिसोदिया और जैन की बात अलग है। केजरीवाल मतलब केजरीवाल, आम आदमी मतलब केजरीवाल। तब केजरीवाल का विकल्प राघव चड्ढा नहीं हो सकते, केजरीवाल का विकल्प आतिशी नहीं हो सकते, केजरीवाल का विकल्प संजय सिंह नहीं हो सकते। यह भी एक बड़ी बात है जो सियासी गलियारों में तैर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। पहले भी बहुत मुकदमे किए सरकार ने, सारे झूठे हैं जी, किसी मुकदमे में कुछ नहीं और इस मुकदमे में भी कुछ नहीं होगा और हम डरेंगे नहीं। अच्छी बात है, सारे मुकदमे झूठे हैं, ये बात आम आदमी पार्टी ने और खुद अरविंद जी ने सत्येंद्र जैन के समय भी कही थी और कहा था कि जैन के तो सारे कागज मैंने देख लिए, खुद क्लियर है, कहीं कोई गलत काम ही नहीं किया जैन ने कभी। वो जैन जेल गए तो निकले ही नहीं। क्या? दूसरा, मनीष जी के लिए भी कहा कि मनीष तो भगत सिंह है, हम लोग फांसी से भी नहीं डरते। मनीष ने तो विश्व स्तर की शिक्षा दी दिल्ली में, इसे कौन गिरफ्तार करेगा? और भाजपा वालों में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए, ये बोला अरविंद जी ने। और उसके अगले दिन सिसोदिया जी जेल चले गए और तब से गए तो राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह दौड़ रहे हैं उनके वकील, जमानत नहीं हुई। तो ऐसे कोई परिदृश्य कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ बन गया, तब क्या होगा? क्योंकि जानकार मानते हैं कि बंगले वाले मामले में कई पेच ऐसे हैं जो जांच में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, और सारी चीजें ऐसी जिनके सबूत मौजूद हैं। बहुत ज्यादा उसमें राष्ट्रीय स्तर की जांच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शराब घोटाले में तो जांच का दायरा बड़ा था, कई राज्यों में फैली जांच, तेलंगाना तक, बताइए, दिल्ली से करोल बाग से लेकर तेलंगाना तक जांची जांच। इसमें ऐसा नहीं। कमोड कहाँ से आया भाई? उस जगतपुरी के उस दुकान से आया ना, लगा कहाँ? यहाँ लगा। दस्तखत किसने किए? सचिवालय में बैठे आदमी ने किए। क्या गलत सही सब कुछ दिल्ली की टेरिटरी के भीतर ही भीतर का मामला है। तो जांच में, मुकदमे में ये गति रहेगी, सीबीआई की जांच में गति रहेगी, और गति रहेगी तो प्रगति भी रहेगी, और प्रगति संकट पैदा कर सकती है। अब क्या उस संकट से बचने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा राजनीतिक रुख अख्तियार कर सकती है जो जिसके एवज में उसको कुछ राहत मिल जाए? ये भी एक बड़ा सवाल होता है। क्या ऐसा है? तकनीकी तौर पर ये संभव नहीं। तकनीकी तौर पर आप कह सकते हैं भाई जांच तो जांच होती है, उसमें कोई क्या, सैद्धांतिक पक्ष यही है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और मुझे याद है एक बार लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से काम करती है। ये मैंने कहा ये सीबीआई के लिए कहा था देश की एपेक्स कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने। तो वो चीज हमेशा दिमाग में रखनी हो चाहिए। मुलायम सिंह जी को और लालू प्रसाद जी को यूपीए के समय में जैसे उनके संबंध कांग्रेस के साथ होते थे, सीबीआई वैसे ही धाराएं मोल्ड और फोल्ड कर देती थी केस में। तभी कोर्ट को ये कहना पड़ा था। क्या वैसा ही कोई रास्ता खोजेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या वैसा रास्ता उपलब्ध हो पाएगा? इसीलिए मैंने कहा कि अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या वो आईएनडीआईए में रहेंगे या बाहर चले जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आईएनडीआईए से बाहर जाने का रास्ता खोज रही है? और क्या कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है? क्या इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में एक अभियान चला दिया भगवंत मान की सरकार ने? ये तमाम सवाल हैं और तमाम अटकलें हैं और इन सब का उद्गम है सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल के सरकारी मकान के रेनोवेशन मामले में मामला दर्ज कर लेना। वहीं से ये सारी बातें एकदम, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि ठीक है घोटाला हुआ नहीं हुआ, चर्चा हो गई, टीवी में खबर आ गई, सोशल मीडिया पे कागज पत्तर छप गए, लेकिन कोई उसका ठोस जांच जैसी स्थिति नहीं थी। अचानक से गृह मंत्रालय ने आदेश दिया सीबीआई को और अचानक से मामला दर्ज हो गया, जांच शुरू हो गई। ये जो तेजी आई है चुनावी वक्त में, ये तेजी क्या कहती है? इस तेजी पर अरविंद केजरीवाल का भविष्य टिका हुआ है और केजरीवाल का भविष्य टिका है तो मान के चलिए आम आदमी पार्टी का भी भविष्य टिका हुआ है। इसलिए आने वाले महीने डेढ़ महीने निगाह में रखिए आम आदमी पार्टी को। और सबसे पहला टेस्ट केस हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर वहां आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है इन तीनों राज्यों में और मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो उसका सीधा संकेत होगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बढ़त मिलेगी और कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा होगी, वैसे ही जिससे गुजरात में हुई थी। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात पार्ट 2 करेगी? बड़ा सवाल है। लेकिन सिर्फ कुछ दिन इंतजार कीजिए, सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ती है और उस अरविंद केजरीवाल उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे आने वाले दिनों की सियासत तय होगी। धन्यवाद।